ले। सरकार को अपनी सत्ता से प्रेम होता है, आप इस चीज को नहीं समझ रहे हैं। हम मानते हैं ये सरकार ऐसी सरकार है जिसका समर्थन समस्त सनातनी करता है, समस्त भारतवासी करता है। इसी कांग्रेस के द्वारा 24 वकील खड़े किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार को पता है कि हिंदू कभी भी इनके पक्ष में खड़े नहीं होंगे, और यदि ये हिंदुओं के पक्ष में खड़े होते हैं तो यही का हिंदू इनका विरोध करेगा। खेला तो हो ही रहा है, ये सच्चाई, ये खेला ही तो हो रहा है। 9 राज्य हमने खेलते खेलते तो गवा दिया, 9 राज्य हमने भाईचारा के नाम पे ही तो गवा। को हिंदू वोट चाहिए तो अभी आपने देखा होगा ये महादेव का मंदिर बनाने का भी जिक्र कर रही थी, जिनको हमारे धर्म से, हमारे मंदिरों से, हमारे देवी देवताओं से दूरों दूर तक कोई मतलब नहीं। देखिए ये सब सत्ता लोभी हैं और इन सबको जड़ से खत्म करना बहुत जरूरी है। अभी भी समय है। जिस तरह इस देश में ये कीड़े पनप रहे हैं ना, आपको पता है इनकी जनसंख्या कितनी हो गई है। जिस सरकार के साथ इनका गठबंधन है ना, वैसी सरकार से हम इससे ज्यादा कोई उम्मीद भी नहीं है। में हिंदुओं के ऊपर प्रताड़ना होती है, और उसी हमारे देश के अंदर, बंगाल के अंदर बांग्लादेशी बड़े शान और शौकत से रहता है। लोग कहते हैं कि बंगाल की सत्ता उसके हाथ में आती है जिसके ऊपर बांग्लादेशियों का समर्थन रहता है। एक तरफ तो हिंदू प्रताड़ित है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान के अंदर बांग्लादेशियों को राजा बनाकर रखा गया है। यहाँ की सरकार ही नहीं एक्शन लेने को तैयार है, तो कैसे काम होगा? फिर बात तो आप वही कर रहे हैं ना कि सरकार, भाई सरकार क्यों एक्शन ले? सरकार को अपनी सत्ता से प्रेम होता है, आप इस चीज को नहीं समझ रहे हैं। हम मानते हैं ये सरकार ऐसी सरकार है जिसका समर्थन समस्त सनातनी करता है, समस्त भारतवासी करता है, क्योंकि हमारे पास ऐसे भी कोई ऑप्शन नहीं। हिंदू जाए तो जाए कहाँ, समर्थन करे तो करे किसका? परंतु ये भी बात तो समझिए कि सत्ता सभी को प्रिय होती है, और सत्ता पर जाने के बाद हर व्यक्ति स्वयं को गांधी बना लेता है, क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं बचता। उन्हें पता होता है कि यदि आप इस देश में किसान आंदोलन लाइएगा, किसान के लिए कानून लाइएगा, सीए लाइएगा, एनआरसी लाइएगा, धारा 370-35 की बात करिएगा, तो यहीं के मुख्यमंत्री ये बात करेंगे कि अगर धारा 370-35 से हटा तो बारूद के साथ खेलने का समान होगा। यही हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के इसी भारत देश में हमारे हिंदुओं के द्वारा सबूत मांगे जाते हैं, इसी कांग्रेस के द्वारा 24 वकील खड़े किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार को पता है कि हिंदू कभी भी इनके पक्ष में खड़े नहीं होंगे, और यदि ये हिंदुओं के पक्ष में खड़े होते हैं तो यही का हिंदू इनका विरोध करेगा, जिसका परिणाम उनको आगे देना पड़ सकता है। पर बंगाल में देखा गया कि चुनाव के पहले एसआईआर हो रहा था, ममता बनर्जी ने विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा यहाँ के किसी भी नागरिक की नागरिकता अगर जाती है, वोटर लिस्ट से नाम कटता है, तो कहीं ना कहीं खेला कर दिया जाएगा बंगाल के। हाँ, खेला तो हो ही रहा है, ये सच्चाई, ये खेला ही तो हो रहा है। 9 राज्य हमने खेलते खेलते तो गवा दिया, 9 राज्य हमने भाईचारा के नाम पे ही तो गवा दिया, 9 राज्य हमने यही कहते हुए गवा दिया कि ये हमारे अपने हैं, ये हमारे अपने हैं, हमें सेकुलरिज्म निभाना है, हमें भाईचारा निभाना है। एसआईआर का विरोध ममता बनर्जी करने का बहुत ही अहम कारण है, क्योंकि वो पल ही बांग्लादेशी की वोटर्स पे रही हैं, उनके अपने हिंदू कोई वोटर्स नहीं है। और अगर अब उनको हिंदू वोट चाहिए तो अभी आपने देखा होगा ये महादेव का मंदिर बनाने का भी जिक्र कर रही थी, जिनको हमारे धर्म से, हमारे मंदिरों से, हमारे देवी देवताओं से दूरों दूर तक कोई मतलब नहीं, जिनके यहाँ पे रामनवमी के अगर जुलूस निकाले जाते हैं, शोभा यात्रा निकाली जाती है, तो उन पे ममता बनर्जी रोक लगा देती है। जिनको जय श्री राम के नारे से दिक्कत होता है, वो एकाएक सनातनी बन जाती हैं। देखिए ये सब सत्ता लोभी हैं, और इन सबको जड़ से खत्म करना बहुत जरूरी है। अभी भी समय है। जिस तरह इस देश में ये कीड़े पनप रहे हैं ना, आपको पता है इनकी जनसंख्या कितनी हो गई है, इतने से हैं, तब पूरे भारतवर्ष के छाती पर लौट रहे हैं और हमारे नाक में दम करके रखे हैं। हमारा धर्म पूछ के हमें टारगेट किया जा रहा है, हमें गोली मारा जा रहा है। आप जरा सोच के देखिए इनका क्या मानसिकता है। मैं यही पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आप एक महिला है, बंगाल के अंदर जैसी हालात है, ममता बनर्जी ने तो कह दिया कि महिलाएं जो है 7 बजे के बाद बाहर ना निकलें। एक महिला होने के नाते कैसा महसूस करती है कि महिला मुख्यमंत्री अपने राज्य के महिलाओं को कह रही है कि 7 बजे के बाद बाहर ना निकले? कुछ गलत होगा तो आपकी जिम्मेदारी होगी। देखिए ये जिस सरकार के साथ इनका गठबंधन है ना, वैसी सरकार से हम इससे ज्यादा कोई उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि अभी आप मौजूदा दिल्ली के कनॉट प्लेस में खड़े हैं, जहां पे निर्भया कांड हुआ था, अगर आपको वो घटना याद होगी तो। और उस वक्त हमारे इस दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, जो आज हमारे बीच नहीं थी, वो थी। और उसका परिणाम क्या होता है कि जब निर्भया के समर्थन में उनके समर्थकों के द्वारा जुलूस निकाला जाता है, तो वही शीला दीक्षित जो कि एक महिला मुख्यमंत्री थी, उनके द्वारा उन पर आंसू गैस फेंके जाते हैं। तो इन लोगों का मानसिकता बहुत क्लियर है, इनको ना स्त्री से मतलब, ना स्त्री सम्मान से मतलब, ना देश से मतलब, ना धर्म से मतलब, ना शस्त्र से मतलब, ना शास्त्र से मतलब, ना सभ्यता से मतलब। इनको केवल और केवल अपने सत्ता से मतलब है। और ना ही मैं ममता बनर्जी जैसी महिलाओं का समर्थन करती हूँ। और मैं यही निवेदन बार बार करूंगी कि हिंदू अभी भी अपने ऊपर सेकुलरिज्म का ये जो पट्टा बांध के रखे हैं ना, इनको खोलिए और अभी भी अपना त्रिनेत्र खोल के सच्चाई से रूबरू होइए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।